नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शेड्यूल बिजी होने के कारण 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाई है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की फुल लेंथ सीरीज चल रही थी। उसी क्रम में ये 10वां वीडियो है। और आज हम 10वें वीडियो में बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की। इससे पहले सॉइल पोल्यूशन हो चुका है, वाटर पोल्यूशन हो चुका है, एयर पोल्यूशन हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की। तो फिर आज हम समय ना गवाते हुए अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन को पढ़ करके हम लोग अपनी जो सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे भी। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। कि अगर कोई भी चीज है तो उसको अगर बार बार सोचोगे, कोई भी निगेटिव विचार अगर मन में आ रहा है उसको बार बार अगर सोचते रहोगे तो फिर तुम्हारा जो गोल होगा वो उसमें उसके अचीव होने में कमियां आने लगती हैं और बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए सोचना क्या है, केवल गोल को सोचकर सोचना है कि हाँ हमारा ये गोल है, उसको कभी भूलना नहीं है। और जो तुमने पिछला कुछ अचीव कर लिया है, जैसे अगर सीढ़ी की बात करी जाए तो अगर एक स्टेप आप चढ़ गए, ठीक, तो अब पिछले वाले स्टेप पे लौटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। और हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बाधाएं बहुत आएंगी आपके रास्तों में, बहुत प्रकार की समस्याएं क्रिएट होंगी, लेकिन हम लोगों को उस समस्याओं और परिस्थितियों को एलिमिनेट करते हुए अपने जो गोल है उसको याद करते हुए उसको अचीव करने में हम लोगों को निरंतर दृढ़ निश्चयी होकर के मेहनत करते जाना है। और एक ना एक दिन आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आपको सभी सफलता का वो मुकाम हासिल होगा जो आपने बनाया है। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। इसी फुल जोश और उत्साह के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने इन्फॉर्म किया है कि आज हम लोग बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की। तो नॉइज पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? नॉइज पोल्यूशन एक होता है, एक बेसिकली ये आवाज ही होती है, ठीक, बट ये आवाज कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, ठीक, जिसको सुनने से आप सुखद महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसी अननेसेसरी जो वॉइस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि नॉइज पोल्यूशन के रूप में क्या कहते हैं, कंसीडर कर देते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन इज ए अनप्लीजेंट नॉइज जो क्रिएट कहाँ से होती है? पीपुल और मशीन से होती है। या तो उसको पीपुल क्रिएट करेगा या फिर वो मशीनों के द्वारा उत्पन्न होती है। दैट कैन बी एनोइंग, ठीक, जिसको एनॉय नहीं किया जा सकता है, एनॉय डिनॉय, ठीक। और ये डिस्ट्रैक्टिंग होता है, इंस्ट्रक्टिव तो होता ही है और ये इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये आपको फिजिकली पेन मतलब महसूस कराएगी। अगर एक निश्चित सीमा से ऊपर या फिर निश्चित टाइम फ्रेम तक, ठीक है, आप अगर अनप्लीजेंट नॉइस को अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो आपको फिजिकली पेन देना स्टार्ट कर देगी। आपके कानों में दर्द होने लगेगा, आपका आपकी बॉडी थकान महसूस करने लगेगी। ये सारे जो फिजिकली जो चेंजेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसके अननेसेसरी अनप्लीजेंट जो नॉइज है उसके कारण उत्पन्न होती रहती है। तो नॉइज पोल्यूशन कम्स फ्रॉम सर्च। ये क्या होता है कि इसका सोर्स क्या है? सोर्स है रोड रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, जो फिर गार्बेज
वाले जो ट्रक्स हैं वो हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो सकता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिर जो भी हम लोग गुड एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनमें मशीनों का प्रयोग होता है, उसमें बहुत सारी जो वर्कर है वो लगती है, तो इन दोनों के द्वारा ही अनप्लेजेंट नॉइज जनरेट किया जाता है और वो हम तक पहुंचता है नॉइज पोल्यूशन के रूप में। ठीक, लीफ ब्लोवर्स हो गए, ठीक, जो और इसके साथ साथ जो बूम बॉक्सेस हो गए, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती हैं कि नॉइज पोल्यूशन प्रदान करती हैं। अब बात आती है कि नॉइज पोल्यूशन की तो होगी, अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो जो साउंड होता है वो उसकी जो मेजर यूनिट क्या है, वो डेसिबल, डीबी। ठीक, हम लोग इसे कैसे पता करेंगे कि नॉइज कितनी है? तो उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है और उस पैमाने की जो यूनिट है वो डीबी है। ठीक, डेसिबल। तो हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं कि ये जो आवाज है, नॉइज है, वो 10 डेसिबल की है, 20 डेसिबल की है, 30 डेसिबल की है, 100 डेसिबल की है, 70 डेसिबल की है। तो ये एक कैटेगराइज और एक पैमाना दिया गया है, और इसके बढ़ने का जो क्रम होता है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये 10 डेसिबल है, फिर 11 डेसिबल है, 12 डेसिबल है, नहीं। हम लोग इसको, चूंकि ये आवाज ऐसी होती है ना, कि इसको हम लोग कैटेगराइज किस फॉर्म में करते हैं, 10 के रेशियो में करते हैं। ठीक है, कि अभी मान लेते हैं 10 डेसिबल है तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो लेवल होगा वो 20 डेसिबल का होगा, बीच का छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये होता है। और क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, वो अगर नॉइज पोल्यूशन को हेयर करता है तो इससे क्या हो जाता है, वो डैमेज, ठीक, उसके जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर नॉइज पोल्यूशन का अगर लेवल 75 डीबी से ओवर हो जाता है तो 75 डीबी मतलब 75 जो डेसिबल है उससे अगर ज्यादा की आवाज, ठीक है, नॉइज, एक प्री लॉन्ग पीरियड एक प्री लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो उसको एब्जॉर्ब करता है, लेता है, तो फिर क्या हो जाता है कि उस पर्सन की जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो डैमेज होने का खतरा बना रहता है। ठीक, और एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है, कि जो इंडोर्स का जो साउंड लेवल है वो 30 डेसिबल से कम होना चाहिए। हम्म, तो ये क्या होता है, इंडोर शुड बी लेस देन 30 डेसिबल। अभी हम लोग बात करते हैं आगे कि अब क्या कहते हैं, एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो नॉइज लेवल जो मॉनिटरिंग है उसको कैसे किया जाता है। ठीक, तो एक एक्ट आया था 2000 में, ठीक, 2000, तो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000। ठीक, ये इसका पूरा नाम था, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000। ये क्या करता है, डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, एम्बिएंट नॉइज लेवल को ये डिफाइन करता है। उसके बहुत सारे एरियो के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो हम लोग उस एरिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है नॉइज लेवल मॉनिटरिंग प्रोग्राम में। ठीक, तो क्या करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मार्च 2011 में एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करती है। ठीक, और ये करता क्या है कि ये रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क को बनाता है। ठीक, मार्च 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होती है, लॉन्च करती है, और क्या लॉन्च करती है, रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक, ये एक प्रकार की संस्था है। ठीक, इसको उसने लॉन्च किया, और अंडर दिस नेटवर्क, और इस नेटवर्क में होता क्या है कि इसने कई फेज में
अपना जो एम्बिएंट नॉइज लेवल जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसको इसने लॉन्च करने की प्लान बनाई। ठीक, तो जो फेज वन था उसमें इसने क्या किया कि फेज वन में 5 रिमोट नॉइज, ठीक, जो 5 रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग जो टर्मिनल्स है, ठीक है, उनको इन्होंने इंस्टॉल किया। जहाँ पे रिमोट था, जहाँ रिमोट एरिया जो था नॉइज पोल्यूशन का, वहां पे इसने मतलब फेज वन में 5 सिटी को इन्होंने कंसिडर किया, जिनमें इन्होंने जो रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग जो टर्मिनल्स है उनको इन्होंने इंस्टॉल किया। ठीक, अब बात आती है कि और ईच हैव इंस्टॉल इन डिफरेंट नॉइज जोन। ठीक, और डिफरेंट जो नॉइज जोन है उसमें इन्होंने उसको इंस्टॉल किया। अब ये कहाँ था, ये जो 7 मेट्रो सिटीज हैं इंडिया में, 7 मेट्रो सिटीज। अब 7 मेट्रो सिटीज के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर अब जान लेते हैं कि 7 मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है। पहला दिल्ली हो गया, ठीक, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, और मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई एंड लखनऊ। तो ये क्या होता है कि मेजर जो 7 मेट्रोज हैं ये हैं सिटीज, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड लखनऊ। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो 5 रिमोट नॉइस मॉनिटरिंग टर्मिनल्स इन्होंने इंस्टॉल किए, जो जिसका काम क्या है, जो रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है उसके तहत इसको इंस्टॉल किया गया। और ये क्या करेगा, एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग को ये रेगुलेट करेगा। ठीक, कि ये क्या कहते हैं कि जस्ट लेवल पे ये अपना डाटा सर्वर तक पहुंचाता रहता है कि यहाँ का नॉइज लेवल कितना है, कितना डेसिबल है, क्या है, अगर एक नॉर्मल स्तर तक है कि नहीं है, उससे ज्यादा है कि नहीं है, ये सारी चीजें नंबर। फेज टू में क्या करते हैं कि ये अनदर 35 मॉनिटरिंग स्टेशन को जो है इन्होंने इंस्टॉल किया, विल बी इंस्टॉल इन सेम 7 सिटी। जो यही 7 सिटीज थी, इन पर इन्होंने 35 मॉनिटरिंग स्टेशन और इंस्टॉल किए इन्होंने। ठीक, क्योंकि ये सिटी इतनी बड़ी है कि अगर क्या कहते हैं 5 रिमोट नॉइज मॉनिटरिंग जो टर्मिनल्स है उसको लगाने में यहाँ पे कुछ विशेष इनको फायदा मिला नहीं सरकार को, तो इन्होंने क्या किया, फेज टू लॉन्च किया और उसमें 35 मॉनिटरिंग जो स्टेशन है उसको इन्होंने फिर से उसी में लगा दिया। तो इन 7 जो मेट्रो सिटीज में कुल कितने हो गए, 40 जो मॉनिटरिंग स्टेशन हो गए, वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक, अब फेज थ्री की बात आती है। फेज थ्री में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 90 स्टेशन इन 18 अदर सिटीज, 90 स्टेशन इन्होंने क्या कहते हैं इंस्टॉल की, और वो कहाँ किए कि 18 अदर सिटीज में इन्होंने किया। ठीक, इतना इन्होंने कवर कर लिया। अब फेज थ्री में जो सिटीज इन्होंने 18 जो कंसीडर करी उसमें था कानपुर, पुणे, कानपुर कानपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर, पटना, गांधीनगर, रांची, अमृतसर एंड रायपुर। ठीक, तो ये जो 18 सिटीज थी, यहाँ पे इन्होंने 90 स्टेशन लॉन्च किए, इंस्टॉल किए। ठीक, और बात आती है, अब इतना तो हो गया, अब बात आती है कि साइलेंस जोन क्या होता है। साइलेंस जोन का मतलब, साइलेंस जोन इज एन एरिया comprising not less than 100 meter around hospital, educational institute, courts, religious place or any other area declared as such a competent authority। तो जहाँ कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि जो 100 मीटर अराउंड, लेस देन 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, वहां पर जो नॉइज लेवल है, ठीक है, वो साइलेंस जोन में होना चाहिए। अब साइलेंस जोन में कितनी डेसिबल की यूनिट रखी गई है, वो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो साइलेंस जोन होता है वो 50 डेसिबल का होता है दिन में, और नाइट के टाइम वो 40 डेसिबल का होता है। ठीक, तो इतने से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस प्लेस में नहीं होनी चाहिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एनी जो अदर प्लेसेस हो सकते हैं जिसको क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है
वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया के 100 लेस देन जो मीटर है उससे अधिक, 100 से एबव, ठीक, जो मीटर है उसके आसपास इतनी नॉइज लेवल इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, उसको कंसीडर करेगी। तो वो जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है साइलेंस जोन एरिया, ठीक। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कैटेगरी ऑफ एरिया जोन और लिमिट इन डेसिबल जो होता है उसके बारे में, ठीक। तो हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे तो मेनली 4 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। पहला है इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा है कमर्शियल एरिया, तीसरा है रेसिडेंशियल एरिया और 14 है साइलेंस जोन, ठीक। तो अब ये 4 मेजर कैटेगरीज नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत कैटेगराइज किए जाते हैं और उनमें कितना लेवल होना चाहिए नॉइज का, वो जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है वो डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 टेबल बनाई है, एक डे टाइम का है और एक है नाइट टाइम का, ठीक, कि दिन में कितना डेसिबल होना चाहिए और रात में कितना डेसिबल होना चाहिए। अगर इसका टाइम फ्रेम ये भी पूछ सकता है कि जो डे टाइम होता है वो कितना होता है, तो सुबह 6 AM से लेकर के रात को 10 PM तक, ठीक, ये डे टाइम में कंसिडर किया जाएगा और यही 10 PM टू 6 AM ये होगा कि नाइट टाइम में कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमको पैमाना पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने डेसिबल होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो साउंड लेवल होना चाहिए वो 75 डेसिबल होना चाहिए, ठीक। ये कितना होना चाहिए दिन में, और 70 डेसिबल रात में होना चाहिए। हाँ, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में 50 है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन 75 से अधिक नहीं होना चाहिए। कमर्शियल एरिया है वहाँ 65 डेसिबल होना चाहिए और नाइट में 55। और रेसिडेंशियल एरिया जहाँ जो रहने योग्य जो बस्तियां हैं, जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया रहने के योग्य जो भूमि है, वहां पे कहा था 55 डेसिबल होना चाहिए दिन में और 45 होना चाहिए रात में, ठीक। और जो साइलेंस जोन डिक्लेयर किया था उसमें 50 डेसिबल होना चाहिए और नाइट में क्या होना चाहिए, 40 डेसिबल होना चाहिए, ठीक। तो ये कैटेगराइज होगा, ये टेबल, इसको टेबल को आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, वीडियो है रिवाइज करके देख लीजिएगा। और जो एक सीखने की जो पुरातन पद्धति थी उसमें यही कंसिडर किया जाता था कि एक चीजों को पढ़ना है बट एक सीरीज में पढ़ना है, कि जो चीजें आज पढ़ी है उसको एक वीक में 3 बार रिवाइज करना है, ठीक। नेक्स्ट वीक में उसको 2 बार रिवाइज करना है और जो थर्ड वीक होती है उसमें उसको 1 बार रिवाइज करना है, ठीक। तो कितना हो जाता है, जब आप पढ़े वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वीक में 3 बार किए 4 हो गया, फिर 2 बार किए 6 हो गए, और नेक्स्ट में जब जब 7वीं बार पढ़ लेंगे तो कुल मिला के 7-8 बार उसका रिवाइज हो जाता है, और 7-8 बार पढ़ने के बाद, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल आपको लर्न हो जाएगी, कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है, ठीक है, वो डाटा। तो फिर इस वीडियो को 7 बार आप लोग को देखना है रिवाइज कर करके, ठीक। पहली बार आपने डिटेल में पढ़ लिया अच्छी तरीके से, दूसरी और तीसरी के बाद आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं अच्छी खासी, ठीक, जितना आप कैप्चर कर सके, ठीक। तो आप उतनी स्पीड बढ़ा करके इसको रिवाइज कर लिया करिए, जिससे आप लोगों को यही होगा कि ये चीजें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि ये इतना छोटा सा टॉपिक है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये स्कोरिंग एरिया हो जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नॉइस। अब नॉइस के इम्पैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एनोसेंस का पड़ता है, एनोसेंस, ठीक, एनोएंस का पड़ता है, एनोएंस का। तो एनोएंस मतलब क्या होता है, एक प्रकार की चिढ़ होती है, चिढ़, जिसको हिंदी में बोला था चिढ़, चिढ़ना जिसको बोलते हैं। तो अगर नॉइज पोल्यूशन होता है तो उसके कारण जो ह्यूमन बींग है उनमें चिढ़ की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप के रहने लगते हैं। तो इट क्रिएट्स annoyance टू द रिसेप्टर ड्यू टू साउंड लेवल फ्लक्चुएशन, जो साउंड लेवल का फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण ये क्रिएट होता है
और ये क्या होता है, अपीरियोडिक होता है। अपीरियोडिक साउंड ड्यू टू इट्स इरेगुलर अकरेंस कैज डिस्प्लीजर टू हियरिंग एट कॉज एनॉयंस। ठीक, तो ये यही होता है कि डिस्प्लीजर, सुनने में डिस्प्लीजर लगता है और बाद में ये कॉज किसका बन जाता है, एनोयंस का बन जाता है। तो ये एक प्रकार का इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो दिखने लगते हैं। फिजियोलॉजिकल जो फीचर है, लाइक जो है ब्रीदिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक, और उसके साथ ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट रेट है, पल्स रेट है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो अफेक्टेड हो जाती हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉइज के कारण। लॉस ऑफ हियरिंग है, थर्ड इम्पैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, लॉस ऑफ हियरिंग है। लॉन्ग एक्सपोजर टू हाई साउंड लेवल कॉज लॉस ऑफ हियरिंग। ठीक, तो क्या हो जाता है कि जो लॉन्ग एक्सपोजर है साउंड लेवल का अगर हाई रहेगा तो फिर आप लॉस ऑफ हियरिंग हो जाएगी, आपको जो सुनाई देना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आर्गन होता है कान में वो डैमेज हो जाता है। दिस इज अ मोस्टली अननोटिस्ड बट हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हियरिंग फंक्शन। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि अगर लॉन्ग पीरियड तक आप जो अनप्लीजेंट जो नॉइज है उसको लेते रहते हैं, जो एक निश्चित डेसिबल से अगर ऊपर की नॉइज है, तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है कि जो हियरिंग फंक्शन है, ठीक, उस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है और धीरे धीरे आपको कम सुनाई देने लगता है और फिर आप ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। मतलब ऊंचा सुनने का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो धीमी आवाज है जिसका साउंड लेवल कम होता है, उसको कैप्चर नहीं कर पाता है आपका आर्गन। ठीक, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तेज आवाज चाहिए, लाउड, थोड़ा सा जितना लाउड होगा उतनी अच्छी तरीके से आपको सुनाई देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और बात है कि जो ह्यूमन परफॉर्मेंस है वो घट जाता है, क्योंकि क्योंकि काम करने के लिए एक शांत वातावरण की जरूरत होती है, और जो इफेक्ट कर जाता है नॉइज पोल्यूशन के कारण। ठीक, तो वो इंसान अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर ह्यूमन विल बी अफेक्टेड एज द डिस्ट्रैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि होता है क्या है, इम्पैक्ट ऑफ नॉइज के कारण उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो घट जाता है। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आपकी जो उत्पादकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो वो ह्यूमन परफॉर्मेंस को घटा देता है। नेक्स्ट की बात आती है कि नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव होता है। नर्वस सिस्टम में ये होता है कि ये कॉज करता है पेट का, रिंगिंग द ईयर्स, कानों में कुछ गुनगुनाहट सी आवाज आने आने लगना शुरू हो जाती है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस है, थकान आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जो ह्यूमन सिस्टम है उसके उसका जो फंक्शन होता है वो भी इफेक्ट कर जाता है नर्वस सिस्टम के डैमेज होने का कारण। ठीक, और उसका जो नर्वस सिस्टम के डैमेज होने का कारण जो है वो इम्पैक्ट ऑफ नॉइस होता है। ठीक, नॉइज पोल्यूशन का परिणाम होता है। और अगर बात की जाती है कि स्लीपलेसनेस आ जाती है आपको, ठीक, अनिद्रा आने आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इट अफेक्टेड द स्लीपिंग दियर बाय इंक्लूडिंग पीपल टू बिकम रेस्टलेस एंड लॉस कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। ठीक, तो जो एक्टिविटीज है एक ह्यूमन बीइंग की, और उसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो भी लूज कर जाता है, रेस्टलेस उसको आने लगती है, शरीर में थकान आने लगती है और रात में उसको नींद नहीं आती। ठीक, फिर वो पिल्स लेना शुरू कर देता है। पिल्स लेने के कारण फिर उसकी जो बॉडी है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू कर देती है। ठीक, तो ये सारी है नॉइज़ पोल्यूशन के प्रभाव। और डैमेज टू मटेरियल, अभी बात होती है कि जो जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, उसको डैमेज करने के लिए आजकल एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो क्या कहते हैं कि एक्सपोजर के द्वारा। और उसमें क्या होता है, ये लोग इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करते हैं, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक, और जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक लाउड साउंड जनरेट होता है। ठीक, और जिसके कारण जो नॉइज पोल्यूशन जनरेट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक, तो अब बात आती है इसकी कंट्रोल की। ठीक, कि नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम लोग आज कुछ टेक्निक्स का प्रयोग देखेंगे।
जिस टेक्निक के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चीजों का, ठीक। और उसको हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे। तो पहला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एट सोर्स। तो हम लोग जो सोर्स होता है नॉइज पोल्यूशन का, अगर उस सोर्स को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक। कि जहाँ से जनरेट होती है अगर उसी में कमी ला दिया जाए हम लोग, ठीक है, तो फिर वो जनरेट ही नहीं होगा। अगर जनरेट नहीं होगा तो पोल्यूशन होगा नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहली, तो रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो नॉइज पोल्यूशन जनरेट होता है उसको हम लोग उसमें कमी ला सकते हैं। दूसरा है कि मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल्स है उसका हम लोग अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करके रखा जाए, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया जाए। और उसको सबसे बड़ी बात जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर वो आप एक्ट कितना भी, नियम कितना भी सख्त बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक, तो फिर वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक। तो एक ये हो गई कि हाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बहुत आवाज करके, बहुत ही आवाज करते हुए चलती हैं सड़क पर, रोड पर। तो फिर उन ऐसी गाड़ियों को बैन किया जाए, उन पे टैक्सेस लगाए जाए, और सरकार उस पे अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से नियम कानून उसको प्रस्तावित करे, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल्स हो गया। कंट्रोल ओवर वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी जगहों से वाइब्रेशन जनरेट होता है। प्रोहिबिशन ऑन यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर है उसको हम लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं कि एक नियमावली हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। उस नियमावली में ये रहेगा कि एक बेसिक टाइम फ्रेम होगा उसमें, जो लाउडनेस हो स्पीकर है वो कितने डीबी तक वो साउंड जनरेट कर सकते हैं, ठीक। इनके हम लोग वाले वेल मेंटेन तरीके से कैटेगराइज करके हम लोग उसको सोसाइटी में उसको पहुंचा सकते हैं। और सोसाइटी में पहुंचने से सारी चीजें नहीं होंगी, वहां पे जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो मेन जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे जागरूकता की जरूरत है। उसके लिए कैंप करवाए जाएं, बहुत सारी चीजें हैं उसको सरकार कर सकती है। तो वो सारी चीजें करना बहुत सारी जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। जो सिलेक्शन है मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का, उस उसको अच्छी तरीके से करके हम लोग जो कंट्रोल एट सोर्स है उसको हम लोग अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक? और जिससे जो नॉइज पोल्यूशन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन जो पथ है उसको कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पथ, ठीक? इस पे हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स। हम लोग बैरियर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। जो हम लोग ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं जिसमें नॉइज पोल्यूशन बाहर से कम पहुंचे अंदर, ठीक? तो एक ये हो गया। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, प्लांटिंग ऑफ ट्री। हाँ, ग्रीन बेल्ट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं रोड के किनारों पे। जिसमें क्या हो जाएगी, जो ट्रांसमिशन जो पथ है, रोड है, उसके किनारे से जो नॉइज पोल्यूशन है उसको ट्री जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, और जिसके कारण जो सोसाइटी है और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो नॉइज पोल्यूशन थोड़ा सा कम फैले। तो पौधों के बारे में एक चीज और आपको जानकारी बढ़ गई कि ये हवा तो साफ करते करते ही हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते करते हैं भी हैं, उसके साथ ये नॉइज पोल्यूशन को भी कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अननेसेसरी अनप्लीजेंट नॉइज को ये जो पेड़ पौधे हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं खुद में, ठीक है। इसीलिए रोड के किनारे घने पेड़ लगाए जाते हैं कि वो क्या करेंगे, आपको ठंडक देंगे। हवा आपकी जो प्रदूषित होती है उसको ये लोग साफ करेंगे, उसके साथ नॉइज पोल्यूशन कम करेंगे, और आपको तेज धूप में छाया भी देंगे। तो ये सब बहुउद्देशीय जो प्रभाव है, ठीक, वो आपको पेड़ों के द्वारा प्रदान आपको किए जाते हैं। इसलिए सेव द ट्री एंड सेव द अर्थ, इस मोटिव के साथ आप लोग पेड़ लगाइए और पेड़ों को बचाइए। यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन करके हम लोग कर सकते हैं। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जो हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉइज मेजरमेंट।
उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग उसका कर सकते हैं, एंड अवेयरनेस एट द नीड ऑफ द आवर। ठीक, तो ये चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने भी बात कर लिए हैं। ठीक, तो ये था नॉइज पोल्यूशन पर हमारा लेक्चर, जिसके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी। कंट्रोल, सबसे पहले नॉइज पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में जाना, नॉइज पोल्यूशन कैसे फैलता है उसके बारे में जाना। ठीक, उसको मेजर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके साथ साथ ही ये हमने देखा कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, उसका जो प्रोग्राम क्या है, एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। जो रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। वो कितने कैटेगरी में कैटेगराइज उसको किया गया है उसके बारे में जाना। टाइप ऑफ नॉइज पोल्यूशन जाना। और उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि इम्पैक्ट ऑफ नॉइज क्या होता है उसके बारे में जान लिया। उसके बाद हम इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग जान लिया। तो आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज का वीडियो कैसे लगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही था। ठीक, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। ये हमारी आप लोगों से विनम्र विनती समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि हमें अपना परिवार बढ़ाना है और जो नॉलेज है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। और उसी में क्या होता है कि एक साध्य होता है, एक साधन होता है। तो आप लोग अभी साधन है, ठीक? जिसके जरिए से हम अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंचा सकते हैं। फिर एक दिन आप ऐसा आएगा कि आप लोग साध्य बन जाएंगे, साधन कोई और हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया साध्य साधन की चलती रहती है। इसके बारे में कभी फिर डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।